उस्मान ऑफिशियल्स के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मीडिया इंडस्ट्री में हमने बहुत से लोगों को रातों रात स्टार्स बनते देखा है। कई एक्टर्स अपनी पहली मूवी से ही स्टार बन जाते हैं और कई को सालों लग जाते हैं। मगर इन एक्टर्स में कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छुआ मगर अपने उस मकाम को बरकरार न रख सके और उसी स्पीड से दोबारा स्टार से सितार बन गए। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही सेलिब्रिटीज के बारे में बताएंगे। मंदाकिनी। फिल्म राम तेरी गंगा मैली से मशहूर होने वाली मंदाकिनी का कैरियर बॉलीवुड में टॉप पर चल रहा था। मंदाकिनी अपने 6 साला फिल्मी कैरियर में 40 से ज़ायद फिल्में कर चुकी थी। फिर उन्हें 1994 में दुबई के क्रिकेट मैच के दौरान लाइव टीवी पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ देखा गया, तो इसी चंद सेकंड के क्लिप की वजह से कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। मंदाकिनी का दाऊद इब्राहिम के साथ नजर आना ही उनके कैरियर के डाउनफॉल की वजह बना। इसके बाद पुलिस ने मंदाकिनी से मिलने की कोशिश की मगर वो वापस इंडिया ही नहीं आई और कुछ अरसा दुबई में ही गुजारा। न्यूज में बताया जा रहा था कि दाऊद और मंदाकिनी का अफेयर है, मगर अकॉर्डिंग टू मंदाकिनी इन दिनों बॉलीवुड का कल्चर ही ऐसा था कि आप ऐसे लोगों को अवॉइड नहीं कर पाते थे। खैर, जब मंदाकिनी वापस इंडिया आई तो उन्होंने कमबैक करने की कोशिश की, मगर अब उनकी रेपुटेशन इंडस्ट्री और फैंस में वैसी नहीं रही थी, इसीलिए सब ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। मंदाकिनी आज भी मुंबई में ही रहती हैं, जहां वो योगा क्लासेस लेती हैं। शक्ति कपूर। अपने कॉमेडी और नेगेटिव किरदार से जाने जाने वाले शक्ति कपूर एक वक्त में मोस्ट इन डिमांड एक्टर हुआ करते थे, मगर 2005 में उन्हें एक स्टिंग ऑपरेशन में कास्टिंग काउच जैसे गंदे काम में मुलजिम ठहराया गया। See, Aishwarya met Subhash. Got it. Rani met Yash. And this Pretty. She met? Again Jose. Achha. She had to just do it once. What? वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह शक्ति कपूर अंडरकवर रिपोर्टर को कास्टिंग काउच के लिए मना रहे हैं और साथ ही बॉलीवुड के कुछ बड़े स्टार्स यानी रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा और ऐश्वर्या के नाम ले रहे हैं कि ये तीनों भी कास्टिंग काउच की वजह से ही एक्टर्स बनी हैं। जब ये स्टिंग ऑपरेशन टीवी पर टेलीकास्ट हुआ उसी वक्त शक्ति कपूर का कैरियर भी खत्म हो गया। अब कोई भी एक्टर और प्रोडक्शन हाउस इनके साथ काम नहीं करना चाहते। शक्ति ने इस स्टिंग ऑपरेशन को फेक बताया और कहा ये सब उनको फंसाने के लिए किया जा रहा है, मगर सच तो ये है कि इस स्टिंग ऑपरेशन ने शक्ति का कैरियर खत्म कर दिया। ममता कुलकर्णी। इस खूबसूरत अदाकारा को 90s की कई ब्लॉकबस्टर्स फिल्मों में देखा गया है। इनके कैरियर का डाउनफॉल तब आया जब उनका नाम विक्रम गोस्वामी से जोड़ा गया, जिनके अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग के केसेस चल रहे थे। ममता इस वक्त अपने कैरियर के पीक पर थीं और उन्हें बॉलीवुड की टॉप की एक्ट्रेस में शुमार किया जाता था। इस सानिये के बाद ममता ने इंडिया और बॉलीवुड दोनों को ही खैरबाद कह दिया। विक्रम को 15 साल की जेल हुई, तब तक ममता कीनिया सेटल हो चुकी थी। 2016 में ममता पर भी मुंबई पुलिस ने ड्रग ट्रैफिकिंग का केस किया, जिसके बाद उनके खिलाफ भी एक अरेस्ट वारंट निकला। ममता ने इसके जवाब में कीनिया से ही एक इंटरव्यू दिया और कहा मेरा इन सब चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है और कहा मैं अब एक साध्वी बन चुकी हूँ। Was given up everything. I had no desire. Imagine if you are on the heights of your career, you live everything. You live the glamour. Glamour is tempting, but you leave all that to attend the God yourself. Spirituality in my meaning means ध्यान द्वारा आत्मा का परमात्मा से मिलन। पिता नैव मैं नैव माता न बंधन न पुत्रो न पुत्रम गुरु नैव शिष्यो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शाइनी आहूजा। फिल्म गैंगस्टर से बुलंदियों को छूने वाले शाइनी आहूजा को बहुत टॉप का एक्टर देखा जा रहा था और उन्हें बहुत सी फिल्मों में साइन भी किया गया था, मगर 2009 में उनकी मेड ने उन पर रेप का एलिगेशन लगाया और जैसे ही ये न्यूज वायरल हुई, शाइनी का उड़ता पंछी और चमकती किस्मत को जंग लगे ताले पड़ गए। शाइनी का कहना है उनको टारगेट किया गया था और बाद में इस मेड ने केस भी वापस ले लिया था। शाइनी का कहना है कि मीडिया ने उनको ऑलरेडी बुरा कर दिया था, जिसकी वजह से फैंस का परसेप्शन भी बिल्कुल बदल चुका था। शाइनी को कुछ मंथ्स जेल में भी रहना पड़ा और बाद में जब केस वापस ले लिया गया तो उन्होंने कमबैक की कोशिश की, लेकिन किसी डायरेक्टर ने उनको काम नहीं दिया। Right from day one,
there was selective false stories planted by the police in the media. Before I entered the court, I was already convicted in the eyes of people. विवेक ओबराय। विवेक की बॉलीवुड में एंट्री बहुत ही शानदार रही थी। फिल्म साथिया और कंपनी जैसी फिल्मों को देखकर गुमा हो रहा था कि विवेक का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। इस बात में भी कोई शक नहीं कि विवेक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर थे। मगर फिर विवेक और ऐश्वर्या के अफेयर की खबरें आई तो सलमान खान ने विवेक को धमकाना शुरू कर दिया था। इसके रिप्लाई में विवेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई थी, जिसमें उन्होंने ओपनली पूरी दुनिया के सामने सलमान खान को चैलेंज किया। सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माई फ़ोन। उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया डायरेक्टली और मैंने फ़ोन उठाया। मुझसे बात करने लगे। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे। इतनी गटर से गंदी ज़बान इस्तेमाल की, इतनी गंदी गालियाँ कि मुझे कहते हुए शर्म आती है। उन्होंने कंटिन्यू करते गए और उन्होंने इन सभी औरतों के बारे में, इंक्लूडिंग जो मेरी मंगेतर थी गुरप्रीत, उनके बारे में बहुत गंदी, बहुत ही डेरोगेटरी, बहुत ही डिमीनिंग, बहुत चीप बातें की। फिजिकल डिस्क्रिप्शंस के बारे में बात किया और गंदे क्वेश्चंस पूछे मुझसे। तो फिर मैं उनसे कहने लगा कि सलमान स्टॉप इट। मगर इस वीडियो के बाद उनका कैरियर वैसा नहीं रहा जैसा फैंस और वो खुद सोच रहे थे। कई प्रोड्यूसर्स ने उन्हें अपने प्रोजेक्ट से भी निकाल दिया क्योंकि कोई भी सलमान खान के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता था। फिर विवेक को लीड एक्टर से हटकर साइड रोल में देखा जाने लगा। 2004 से अब तक विवेक की सारी लीड रोल वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही हैं। विवेक ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि सलमान खान को ओपनली चैलेंज करना उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। तो दोस्तों हमें बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।